हम सभी लोग वार्म वेलकम करते हैं। हम सब के हमारे मेंटोर पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन जसी भाई जी यहाँ पर वाह। उपस्थित है। ये मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड अभी का बहुत लंबी बात करने में नहीं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैं माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स मैं यहाँ पे रहूंगा। मैं मेरी बात रखूंगा आप लोगों के बीच में कि अभी जो सभी का मेन क्वेश्चन है कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कितना रह गया, कितना होने वाला है। ऐसा सर ने लास्ट बोला था कि 30 से पहले वेबसाइट ओईएस लाइव हो जाएगा, वो अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसा कॉल करते हैं कि यार ये होएगा भी या नहीं होएगा, आप आके वीडियो बनाओ। तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता इसलिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो चीजें सर बताते हैं वो उन्हीं के मुंह से अच्छी लगती हैं। हम उन चीजों में अपडेट दें, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, चेंज करें कि ऐसा नहीं है वैसा है, तो वो चीजें मायने नहीं रखती है मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है। बाकी हर किसी की सोच अलग अलग है, हर कोई का मानना अलग अलग है। ठीक है, बट एक्चुअल में अभी का जो सीन हम देख रहे हैं, ठीक है, तो आज कल से मेरे को लग रहा है रेड के, मार्टी के या जॉनसन के, सभी के जो जो अभी अपडेट अपडेट आ रहे हैं या मार्केट में जो चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है। और जो मैं मेरे एंड पे थोड़ा सा आपको अगर बता दूं कि मेरी किसी से बात हुई है या मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो मेरे को लग रहा है हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, ये आजकल परसों में कभी भी एनी टाइम ये लाइव हो जाएगा, होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है कि वहां पे चीजें दिखने वाली हैं सबको। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा हमारा हैदराबाद का ऑफिस, कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं क्या अपना ऑफिस बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, बंद नहीं किया गया है, वो आप भूल जाइए, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा जब बनता है ना, कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं। तो अभी हमारे ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है या हो चुका होगा, मेरे को लग रहा है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो हमारा हमारा जो आईटी हब है, ठीक है, इसका से हैदराबाद का जो आईटी हब है, ठीक है, जिसको टी हब बोला जाता है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही थी या चल रही है, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ये वहां पे अपना शिफ्ट हुआ है। तो कुछ ही दिनों में वो चीजें सामने आ जाएंगी और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि मेरी बातों पे मत जाना यार। जितना मैं एनालाइज कर पाता हूँ या समझ पाता हूँ, जितना मैं बता पाता हूँ, मैं उतना ही हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सिस्टम को, कंपनी को, ऐश को पता है। ऐश के बिना किसी को नहीं पता। ठीक है, चाहे मैं जो भी बातें अभी बोल रहा हूँ ना, ठीक है, वो मेरा मानना है, मेरा जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वही बातें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बट कुछ ना कुछ चीजें निकल के आ जाती हैं, जैसे हमारे कुछ फाउंडर भाई हैदराबाद में हैं, ठीक है, तेलंगाना, आंध्रा में है, तो उनको चीजें कुछ किसी एंगल से, किसी लेवल तक थोड़ा बहुत वो उनके एफर्ट्स रहते हैं। क्योंकि देखो, अगर मेरे पंजाब में मान के चलता हूँ, चंडीगढ़ में या पंजाब में इतना बड़ा कोई ऑफिस हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तो वहां पे कोई ना कोई बंदा जान पहचान का मिल ही जाता है, निकल ही जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितना लगता है पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ जाता है क्या हमारी दीपावली इस बार बड़ी होगी। ठीक है, क्या दिवाली तक आ जाएगा। कुछ लोगों का तो मानना है कि यार भाजी बस आना चाहिए, कब हो डजंट मैटर, आना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए तो यार ये फैक्ट है, फैक्ट नहीं, ये मोर देन 1000% श्योर है। ठीक है, कि ऐसा है ही नहीं है कि ना आए। ठीक है, आना तो है ही है चीजें। पहला, मैंने दुनिया में पहला ऐसा सीईओ, पहला ऐसा पर्सन देखा है जो फ्रंट पे है। नहीं तो मेरे को आप एक बात बता दो, कभी भी आपने दुनिया भर की कंपनियों में हम सभी ने काम किया है, किसी कंपनी की वेबसाइट एक बार जब नीचे जाती है या डाउन होती है, तो दोबारा कभी भी वो चीज ओपन नहीं हो पाती, ये आपको सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन की तो बात छोड़ दो, वो तो हो नहीं होना, उसमें कोई फंड बट नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे सीईओ मिस्टर आयुष्मान खुराना साहब हर रोज, मतलब जब भी मीटिंग में आते हैं तो फ्रंट पे आके लीड करते हैं, आपको हर चीज बताई जाती है, दिखाया जाता है और फील करवाई जाती है वो चीजें। एंड डेफिनेटली ठीक है, वो चीजें मेरे को जो लग रहा है कि बहुत क्लोज हैं अभी। अभी कोई बहुत ज्यादा लंबा टाइम हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए, पैसा लोग दुनिया में बड़ी कंपनियों से कमाते हैं, बड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं लोग, लेकिन संतुष्टि का, चैन से पैसा कौन कमा पा रहा है। मैं जितना मान रहा हूं ना, लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी ना, आज एक सिक्योर लाइफ या सिक्योरिटी या पेमेंट की सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो वो चीजें
जो मेरे को नहीं लग रहा कि इतना बड़ा करने के बाद भी लोग वहां पे अपने आप को सिक्योर कभी भी महसूस नहीं करते। यहाँ पे नो डाउट अभी तक आया नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं आया, लेकिन जिस दिन से आना स्टार्ट होगा, 15 डेज 20 डेज 5 दिन 10 दिन कभी से भी जिस दिन से आना स्टार्ट होगा, वो एक नंबर में लीगल में, ठीक है, लीगल में वो पैसा आएगा, हर चीज लीगल वे में होगी। आप ओपनली चौड़े में छाती ठोक के बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे एफर्ट्स किए थे और इतना काम किया था यहाँ पे या नहीं किया था, या जस्ट आप एक प्राउड फाउंडर थे यहाँ पे एंड उसके रिगार्डिंग आपको ये चीज आ रही है, आप प्रेजेंट कर पाओगे उसको बैंकिंग में, अपने आईटी रिटर्न्स में, आप हर जगह पे। ठीक है, मैं बात उन लोगों की करता हूँ जो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो में बहुत बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट कुछ ऐसे हुए हैं जो मेरे खुद के फ्रेंड्स के साथ अभी हुए हैं। तो ये पंजाब में भी, राजस्थान में भी कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी क्रिप्टो में या यूएसडीटी में लेन देन कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट तक किया गया है। सो ये सारी चीजें, इतना बड़ा पैसा कमाने के बाद भी जहाँ पे आपको अगर संतुष्टि ना मिले, देन मेरे को लग रहा है कि हम लोगों ने, आप सबने जो एफर्ट्स किए, मैं ये आपको एफर्ट्स बोलूंगा आपके, ठीक है, हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हर कोई बंदा कहीं ना कहीं अपने ऐसे ना वैसे हर तरीके से इन्वॉल्व कहीं ना कहीं है, चाहे वो किसी कंपनी में है, चाहे किसी जॉब में है, चाहे किसी मतलब सैलरी बेस्ड में है, चाहे खुद की शॉप है, लाइक दैट ना, हर कोई बंदा अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन फिर भी, ठीक है, ये आपके एफर्ट्स हैं, एंडलेस एफर्ट्स है कि आप अभी तक रुके रहे हो यहाँ पे। तो अभी जो चीजें होने वाली हैं, जो होंगी, मुझे नहीं पता कि कब होंगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बट जो सिनेरियो दिख रही हैं चीजें, जो सामने लग रही हैं चीजें, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें जल्दी हो जाएंगी। लेकिन जब होंगी उसके बाद आपको ताउम्र जिंदगी भर कहीं देखना नहीं है, एक नंबर में व्हाइट में आपका पैसा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को विद द टीडीएस विद द टैक्स हर चीज आप पे करोगे और उसके लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उन कंपनीज की जहाँ पे लोग उस लेवल पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, फिर भी सिक्योरिटी नहीं है कि पैसा कैसे हम उसको शो। नो डाउट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जेन्युइनली एक नंबर में भी देती हैं पैसा, बैंकिंग के थ्रू भी देती हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आके क्वेश्चंस उठ जाते हैं बहुत सारी चीजों के। बट यहाँ पे मैं इतना जरूर बोलूंगा, हमें देर लगी है, देर से आए हैं बट दुरुस्त आए हैं, लेट है बट बहुत ज्यादा लेटेस्ट है हमारे पैरेलल, हमारे मुकाबले में उस लेवल तक कोई कंपनी, कोई सिस्टम, ठीक है, कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई कॉर्पोरेट हमारे पैरेलल में कहीं ऑन पैसिव को बीट नहीं करने वाला, इसके पैरेलल भी कहीं नहीं दिखने वाला। ये विश्वास ही था, ये दृढ़ निश्चय था, आप लोगों का विश्वास था, जो हम सब ने, आप सब ने, एंड मोर ओवर हमारे जो है सर है, उन्होंने जो चीजें करके दिखाई है ना, जब इतना बड़ा काम होता है ना, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, वो चीजें मार्केट में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ लोग होते हैं ना, जो उस लेवल पे जिन्होंने एफर्ट्स किए होते हैं या किसी लेवल तक टच में रहते हैं आगे ना, तो उनको पॉसिबिलिटीज होती है, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता होती हैं जो एंड यूजर तक, आप लोगों तक शायद वो नहीं पहुंचती हैं, ठीक है, शायद नहीं पहुंचती, या पहुंचाने का जो रीजंस रहते हैं, ठीक है, कि अपने ही लोग हैं, ठीक है, आज का जो दौर चल रहा है, जैसे मैं हमेशा अपने ऑडियो में, वीडियो में भी बोलता हूँ कि इस माहौल में, इस दौर में लोगों को ऐसे ही स्ट्रेस की वजह से बीपी शुगर आम सी बातें हैं ये हो रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें मार्केट में आती हैं, या आप लोगों को कुछ ऐसा पता चलता है कि यार ये चीज तो बहुत गलत होगी, लेकिन वो चीजें फॉर द टाइम भी कुछ टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर सेट किया जा रहा है, देन आप ये समझो कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, इस सिस्टम को बड़ा बनाने के लिए, बहुत ज्यादा सिक्योर करने के लिए हमारा लीगल डिपार्टमेंट, लीगल सेल भी उतना ही बड़ा स्ट्रांग होगा। हम हमेशा ही सुझाव भेजते हैं, आप बोलते हो कि जैसे भाई उनको बोलो कि ऐसा नहीं ऐसा कर ले, मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा कर ले, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इन चीजों के लिए, सोचने के लिए, चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड इवन अगर मैं बात करूं कि लॉ के अकॉर्डिंगली मोर देन 200 कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में, एक एक कंट्री में लीगल करना चीजों को, ठीक है, विद द गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना, हर चीज को करना टाइम लगता है, किया है, प्रैक्टिकली करके दिखाया है। एक्चुअल में आप लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंचती, आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं इतना आप लोगों का थैंक्स करता हूं कि आप लोगों ने चाहे गुस्से में, चाहे प्यार में, चाहे फ्रस्ट्रेशन में आके यहाँ तक का जो टाइम निकाला है ना,
ये अपने आप में वैल्यू रखता है, ये चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। आगे का सफर जो है वो बहुत हसीन, बहुत लाजवाब होने वाला है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन मैं फिर एक बार लास्ट टाइम आपको बोलता हूँ सबको, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट भी नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे कुछ इंसिडेंट हो, आपको पता ही है कि मोहम्मद नजाल जी का देख लें, या ततावी साहब का देख लें, या डॉक्टर सोहा का देख लें, मरीना फेवरेट्स का देख लें, इन सब लोगों का जो लाइव एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे, वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये चीज सर्वाइव करे या आगे आए। या हमारा मान के चलते हैं, हमारा ओ कनेक्ट आने के बाद ही किस लेवल पे लोग डेस्परेट होंगे, ठीक है, जिनको हम टक्कर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें प्लानिंग कॉर्पोरेट लेवल पे, उसी लेवल पे उतनी बड़ी प्लानिंग होती है चीजों को एग्जीक्यूट करने की एंड चीजों को रोकने की, उनको स्टॉप फुल स्टॉप लगाने की भी उसी लेवल पे जोर लगाया जाता है। हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि हम उन चीजों के ऊपर कभी भी ना सोचते हैं, ना विचार करते हैं कि इसके पीछे ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट इतना कुछ झेलने के बाद मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, इतना कुछ झेलने के बाद फिर भी अपने आप को, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना। आप एक बात सोचो, एक बात समझो कि हमारे सर्वर्स, हमारा डाटा, या हमारा ये मैं बोलूं, अगर हमारी वेबसाइट पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से बंद है, ठीक है, लेकिन किसी ने भी, शायद जो ऑन पेशन में नहीं है, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये चीज दोबारा से वापस सामने आ पाएगी या रिकॉल हो पाएगा सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए, मतलब छाती ठोक के डंके की चोट पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे जो चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो बहुत ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाती है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ आप सबसे हाथ जोड़ के, ठीक है, क्योंकि चीजें नहीं प्रेजेंट की जा सकती कई बार, ठीक है। बट एट प्रेजेंट अभी का सिनेरियो आप सभी लोगों के जानने का है, ठीक है। सब लोग आप इंजॉय करोगे इन चीजों को, कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि, जो मैं आशा करता हूँ कि, ठीक है, विद इन जो नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, ठीक है, उसमें शायद कल ऐश आ जाए या उसके बाद भी रेगुलर बेसिस पे कॉर्पोरेट वेबिनार हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप इंजॉय कर पाओगे जो मैं समझ पा रहा हूँ। सो मेरी तरफ से इतना ही। मैं दिल से फिर भी माफी चाहूंगा कि रेगुलरली मैं किसी सेशन में जाता नहीं, ना नहीं आ पाता हूँ, ठीक है। बट कभी कभार मन करता है, मन तो हमेशा ही करता है कि आप लोगों के बीच में बना रहूं। बट आज फिर चलो नहीं हो, मन कर रहा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं यूट्यूब पे ज्यादा इसलिए नहीं आता, फिर अपनी भाई बहन है, फैमिली अपनी है, तो लोग कई बार रिएक्ट ऐसा करने लग जाते हैं कि भाजी, ठीक है, आपको तो पैसा आ रहा है, आपको यूट्यूब से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई टेंशन, ऐसा नहीं है यार। मैंने आज तक यूट्यूब से कभी भी पैसा नहीं कमाया है, नो डाउट। मेरा, किसी ने मेरे को बोला कि भाजी आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा लो, मैं कहा मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है। मैं ऑलरेडी अगर वहां पे डेली की डेली वीडियो बनाऊं ना, डालूं, तो हर रोज एटलीस्ट कम से कम मैं 50-60 हजार या लाख रुपए के करीब तो मैं निकाल सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। लेकिन ना लेने का सबसे बड़ा रीजन कि आप लोगों के बीच बना रहूं, आप लोगों जैसा बना रहूं, जैसे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसी तरह से मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली ऐसी इस तरीके से ना उठे कि यार जैसे तू तो लोगों को पागल बनाता रहा, खुद पैसे कमाता रहा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बेवकूफों की तरह बनाए रखा, लगाए रखा। सो ऐसा नहीं है, जब तक हूँ डेफिनेटली डेडिकेशन के साथ हूँ और कमिटमेंट के साथ, लॉयल्टी के साथ आप सभी लोगों के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से दिल की गहराइयों से सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जैसी भाई। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूंकि मेरा आज जो करंट सिनेरियो में कहना है, सबका एक ही प्रश्न है। चूंकि आप हमारे लेसर है, मेंटोर है और पूरे हिंदुस्तान के दिल के धड़कन है, तो सबके तरफ से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्या ये ऑन पेसिव आएगा कि नहीं आएगा, अरे गुरुजी होंगे कि नहीं होंगे, थोड़ा इस पर 2 लाइन। सुनो मैं आपको बताता हूँ भाजी, ये मैं पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। वरीड करने की जरूरत तो -1% है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कुछ के नहीं आ रहा है या इफ एंड बट होता, ठीक है, तो आप समझो कि ऐश पर सामने ही ना आते, ठीक है। सेफ लैंडिंग तो ऑलरेडी मान के चलो कि हो ही गई है। मैं मोटा मोटा अगर बोलूं कि लोग तो आहिस्ता 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 फ्रस्ट्रेशन
में आके चुप होते जा रहे हैं, मीटिंगें चुप हो गई हैं, मीटिंगें बंद हो गई हैं, कुछ जो है जो चल रही हैं रेगुलर हो रही हैं। ठीक है, तो अभी तो बड़ा आसान था, बहुत आसान था कि सर को एग्जिट कर जाना, क्विट कर देना, चुप हो जाना, उनको मानना था कि वो ना आए। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि हर मीटिंग में, हर सेशन में जैसे वो आते हैं, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और पहले से ज्यादा कमिटमेंट के साथ आते हैं। ठीक है, तो ये भूल जाओ कि ऑन पैसिव नहीं आएगा। मोर देन 1000%, अगर मैं बात करूं 10,000%, उतना आप श्योर रखो यार, इतना इसमें बिल्कुल भी। मैं मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को जो बिल्कुल मान के चलते हैं अपने आप को कि जीरो फाउंडर है, जिन्होंने एफर्ट्स भी नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे एक ट्रस्ट की वजह से, हमारे बोलने की वजह से आ गए थे, तो आपको लेट डाउन नहीं होना पड़ेगा, आपको डरना नहीं पड़ेगा, या आप मैं उससे ज्यादा क्या बोलूं कि आप कभी परेशान नहीं होंगे जिंदगी में। ठीक है, ऑन पैसिव की वजह से, या मैं हमेशा एक चीज बोलता आया हूँ, ऑन पैसिव में आना आपकी लाइफ का एवर 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 बेस्ट डिसीजन था, है और रहेगा। ये जिंदगी भर आप याद रखोगे। ये तब तक की परेशानियां हैं, तब तक के क्वेश्चंस हैं, या तब तक के ये फ्रेंड बट हैं, तब तक का ठहराव है, डराव है। ठीक है, डर है जब तक ये चीज आ नहीं जाती। ठीक है, अगले कुछ ही दिनों में आप देख लेना, वो सारे क्वेश्चन जो आपके दिल में, जहन में है, वो अपने आप एक एक करके खत्म होते रहेंगे। ठीक है, पहले जब वेबसाइट का बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ठीक है, www.com onvaisu.com भी हट गया था, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था। ठीक है, अभी वो चीजें हुई हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी वेबसाइट लाइव है, हमारा डाटा जो नहीं था हमारे पास, वो रिकवर हो चुका है। ये बात छोटी बात है क्या? आप समझो इन चीजों को। ठीक है, तो संजय भाई, बोलने को जितना मर्जी बोलता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि किसी का दिल नहीं भरेगा, बातें मेरे से करते रहेंगे। ठीक है। प्लीज भाजी, प्लीज आप कंटिन्यू करें। ठीक है, बिल्कुल आप तो मैं सबके हूँ अभी दिल यहाँ पे पे राज 8-10 मिनट होंगे यहाँ पे, कोई नहीं। जी जी, तो बिल्कुल आप सबके दिल पे राज करते हैं जस्सी भाई। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी के दिल पे अगर आपने जगह बना लिया, तो उससे बड़ा बैंक बैलेंस आपका कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे भाजी, मेंटोर जस्सी भाई का कहना है कि ये फैक्ट आपने है अगर भाजी, फैक्ट है, फैक्ट है। किसी के दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है दुनिया में। मैं बताता हूँ, मैं कहीं भी इन्वॉल्व होता हूँ ना, जब किसी मीटिंग में या किसी लोगों के साथ जाके बैठता हूँ। ठीक है, अभी कुछ लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य मिला, जो दूसरी तीसरी कंपनी में उस लेवल पे हैं, उतने बड़े लेवल पे हैं कि उनके मंथली पे आउट जो है 20-20 लाख, 50-50 लाख के, या उससे भी ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो जब उनके साथ बैठता हूँ, उन्होंने एक ही बात बोली कि जसी भाई, हमने इतनी बड़ी कमाई कर ली, सब कुछ कमा लिया, बट जो शौहरत या जो प्यार या जो रिस्पेक्ट आपकी है, ठीक है, वो मतलब ही नहीं, कहीं पैदा ही नहीं की जा सकती। चाहे पैसे दे दो, तब भी वो चीजें पैदा नहीं की जा सकती। एक बंदा वहां पे बैठा था, उसने कुछ नहीं किया, उसने गूगल पे मेरा नाम डाला, जसवंत सिंह जस्सी डाला, तो दुनिया भर के मेरे ऑडियो वीडियो फोटोग्राफ सब कुछ निकल के आ गया। तो उन्होंने बोला कि भाजी, ये कमाई है आपने, जो आपने कमाई है, ये इज्जत है। तो मेरी आंखें वैसे ही नम हो गई थी जब वो ये बातें बोल रहे थे, दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इम्पॉसिबल सी होती हैं, रेयर होती हैं कि आप ऐसा कर पाओ कभी जिंदगी में। सोचे समझिए तो हमने भी नहीं की ये चीजें, मैंने भी मतलब प्लान करके तो कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाते हो ना, जब लोगों का हजूम, लोगों का प्यार, विश्वास आपके साथ रहता है ना, तो चीजें अपने आप नोटिस होती हैं। गूगल भी नोटिस करता है, हर चीजें नोटिस होती हैं आपके लिए। ठीक है ना? तो ठीक है संजय भाई, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं भाजी। ठीक है, बहुत तो मेरी बहुत तरफ से धन्यवाद।